नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के नीचे लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दो, ताकि जब भी हम कहानियाँ भेजें तो आप तक हमारे कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। परिवार का नया सदस्य। एक शाम माँ पापा एक खरगोश का बच्चा लेकर आए, जो वाकई में एक हफ्ते का मेहमान था। एक हफ्ते बाद उसे कहीं और चले जाना था, लेकिन नैन्सी और सृष्टि का बढ़ता लगाव उनके लिए दुख का सबब बन जाता। शाम के लगभग 5 बजे थे। अचानक से मोबाइल की घंटी बजी। सृष्टि ने फ़ोन उठाया। नैन्सी ने पूछा, दीदी किसका कॉल था? सृष्टि ने कहा, मम्मी का। वह कह रही थी कि अभी उन्हें घर आने में 1 घंटा और लगेगा। जौनपुर शहर के छोटे से कस्बे केरावत में लालचंद्र का परिवार रहता है। घर में पत्नी के साथ 2 बेटियां हैं। सृष्टि ग्रेजुएशन तो वही, नैन्सी 11वीं में पढ़ाई कर रही है। आज माँ पापा के साथ कई बार गई है और दोनों उनके लौटने का इंतज़ार कर रही है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। नैन्सी ने दरवाज़ा खोला तो मम्मी पापा खड़े थे। माँ के हाथ में एक पिंजरा था, जिसमें एक छोटा सा खरगोश का बच्चा था, जिसकी सम्मोहित करने वाली जेली जैसी काली आँखें, छोटी सी हिलती हुई नाक और खड़े कानों ने तो पहली नज़र में ही उन्हें आकर्षित कर लिया। एकदम सफ़ेद रंग का, सिर्फ कहीं कहीं भूरे रंग के चित्ते थे खरगोश के शरीर पर। नैन्सी जाकर माँ के गले लग गई। थैंक यू माँ, आखिर आप मान ही गई। इस परिवार में एक अरसे से कुत्ता या बिल्ली पालने की अर्जियाँ माँ के पास लगाई जा रही थी, लेकिन वे हमेशा खारिज कर दी जाती, क्योंकि माँ को अपने हिस्से का काम नहीं बढ़ाना था। लेकिन आज माँ का इतना बड़ा हृदय परिवर्तन देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। माँ ने नैन्सी को खुद से अलग करते हुए कहा, ओह हेलो, ये मैं अपने घर के लिए नहीं लाई हूँ। ये खरगोश तो बुआ का है। हम आज अपने जिस रिश्तेदार के घर पर गए थे, उनके यहाँ पर खरगोश के बच्चे थे, जिसमें से एक बुआ को चाहिए था, लेकिन अभी वो 1 हफ्ते के लिए अहमदाबाद गई है, इसलिए हम इसे घर पर लेकर आए हैं। यह इस घर में सिर्फ 1 हफ्ते का मेहमान है। माँ की बातें सुनकर दोनों बहनों का मुंह उतर गया। चाय नाश्ते के बाद पापा पिंजरे के अंदर पालक की पत्तियाँ डालते हुए बोले, क्या हुआ बच्चों? अगर यह 1 हफ्ते के लिए हमारे पास है तो इसे देखो, इससे प्यार करो, इसके साथ खेलो। पापा की बातें सुनकर नैन्सी पिंजरे के बाहर बैठकर खरगोश से बातें करने लगी। अच्छा, तो सबसे पहले तुम्हारा नाम रखते हैं। बन्नी? नहीं, ये तो कॉमन नाम है। मोमो? छी, ये तो मोमो जैसा लग रहा है। जूजू, ये कैसा रहेगा? सृष्टि बोली, ये नाम अच्छा है। नैन्सी उसकी काली आंखों में देखते हुए बोली, तो चलो आज से तुम हमारे जूजू हो। 1 हफ्ते के लिए ही सही, लेकिन जूजू की देखभाल दोनों बहनें मन से कर रही थी। धीरे धीरे जूजू के जाने का दिन आ गया। तभी फ़ोन की घंटी बजी और पापा चहकते हुए कहते हैं, जूजू अब कहीं नहीं जाएगा, वह यही रहेगा हमारे साथ। उनके इतना कहने भर से ही सृष्टि और नैन्सी की बाँछें खिल गई। तभी माँ ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? पापा ने जवाब दिया, अरे दीदी, लालचंद्र की बहन अहमदाबाद से ही एक खरगोश लेकर आ गई है, तो फिर उन्होंने कहा जूजू को हम अपने ही पास रखें। नैन्सी ने जूजू को तुरंत पिंजरे से निकाला
और माँ की तरफ करते हुए कहा, माँ, ये है तुम्हारा तीसरा बच्चा जूजू, हमारे परिवार का नया सदस्य। माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ जूजू, अब तू हमारा बेटा है। लेकिन नैन्सी, तुम ही इसका सब कुछ करना, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। जूजू ने अपने कान हिलाकर घर का नया सदस्य बनने की खुशी जाहिर की। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।